हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आज इसकी मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करूंगी कि क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लिसनर्स ये एक ऐसा टॉपिक है ट्रेड जो उससे आता ही आता है। तो आइए, आज की इस वीडियो में इंटरनल ट्रेड करा दे रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में एक्सटर्नल ट्रेड का अपलोड कर दूंगी आप इससे रिलेटेड जो भी है। सो लिसनर्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंटरनल ट्रेड, यानी कि इंटरनल ट्रेड होता क्या है। लिसनर्स, इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है कि हम जब गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते या बेचते हैं विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल ट्रेड कहते हैं। लिसनर्स, इंटरनल ट्रेड को हम होम ट्रेड के नाम से भी जानते हैं, इनलैंड ट्रेड के नाम से भी जानते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड, इनलैंड ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड। यानी कि ये तीन नाम है इंटरनल ट्रेड के। किसी भी नाम से आए, समझिए इंटरनल ट्रेड के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो क्योंकि आज का ये वीडियो इंटरनल ट्रेड पे है, तो एक्सटर्नल की बात मैं नहीं करूंगी। इंडिया के इंटरनल ट्रेड की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि पहला है डाइवर्स मार्केट। यानी इंडियाज इंटरनल ट्रेड कंप्राइजेज अ डाइवर्स सेट ऑफ मार्केट रेंजिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल लोकल मार्केट टू मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन्स। बोला गया है लिसनर्स इसमें कि जो इंटरनल ट्रेड होता है उसकी डाइवर्स मार्केट होती है। नेक्स्ट है कि लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, जिसमें स्मॉल स्केल आती है, रिटेलिंग आती है, स्ट्रीट वेंडिंग आती है, होलसेल ट्रेड, अनऑर्गेनाइज होलसेल ट्रेड आता है। यानी कि इंटरनल ट्रेड में बेसिकली लिसनर्स हम दो टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है होलसेल और दूसरा होता है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में हम क्या होता है, जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज जब लार्ज क्वांटिटीज में परचेज करते हैं और रीसेल करने के पर्पज से, तो उसी को होलसेल ट्रेड कहेंगे, और जब स्मॉल क्वांटिटीज में करते हैं तो उसको रिटेल कहेंगे। इसका लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर होता है। नेक्स्ट है हमारा रीजनल डिस्पैरिटी, यानी कि रीजनल डिस्पैरिटी रहती है इसमें, इसके स्ट्रक्चर में, इंटरनल ट्रेड के नेचर में। और ये किस वजह से होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डिफरेंसेस की वजह से, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस की वजह से। जैसे मान लीजिए कि किसी स्टेट का कंज्यूमर है तो उसकी प्रेफरेंस कुछ और है, किसी और स्टेट का। एक ही जगह पे देखें तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस तो अलग अलग होती है, लेकिन अगर स्टेट टू स्टेट बात करें तो हर जगह पर हर लोगों की क्या है, प्रेफरेंस अलग अलग होती है। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ मिडिलमैन। यानी मिडिलमैन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनल ट्रेड में, जो कि प्रोड्यूसर, जो क्या कनेक्ट करता है, प्रोड्यूसर को कंज्यूमर्स के साथ कनेक्ट करता है और गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट कराता है, यानी गुड्स का मूवमेंट कराता है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि हम क्या करते हैं, इसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं। जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आजकल सभी ने अडॉप्ट किया हुआ है लिसनर्स। जैसे जानते हैं हम कि हम ऑनलाइन सारी चीजें कर पा रहे हैं, डिजिटल पेमेंट कर पा रहे हैं, ये सब भी इंटरनल ट्रेड में सारी चीजें आ गई हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें लिसनर्स, तो इंटरनल ट्रेड में, यानी कि इंडिया का जो इंटरनल ट्रेड है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। तो पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस, यानी कि इतना इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें पुअर रोड कनेक्टिविटी है, रोड उतने अच्छे नहीं है, आउटडेटेड लॉजिस्टिक सिस्टम्स यूज हो रहा है, स्टोरेज फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि गुड्स के मूवमेंट में दिक्कत आती है कंट्री के अंदर। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम, यानी कि इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है कॉम्प्लेक्स बहुत है, इसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ टैक्सेस होते हैं। जैसे अभी तो जीएसटी जैसे बोल दिया गया है कि चलो यही चार्ज कर देंगे, लेकिन पहले आपको भी पता है कि कितने तरीके के टैक्स से होकर के कोई भी चीज गुजरती थी, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जानी है। और कंट्री की तो आप बात ही ना करें, जब वहां पर भी बहुत सारे टैक्सेस पेमेंट करना होता था। लिसनर्स, इस तरीके की चीजें होती थी, तो इसकी वजह से भी जो हमारा कह सकते हैं कि इंटरनल ट्रेड प्रभावित होता था। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेड मार्केट स्ट्रक्चर, यानी इंटरनल ट्रेड इंडिया का कह सकते हैं कि इसका मार्केट स्ट्रक्चर बहुत ही फ्रेगमेंट है, जहाँ पे बहुत ही स्मॉल ट्रेडर्स हैं और इंटरमीडियरीज हैं जो अपना खुद का ही चलाते हैं सारी चीजें। और कह सकते हैं कि इस इनएफिशिएंसी की वजह से उनकी कॉस्ट भी बढ़ती है। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटरी बैरियर्स। रेगुलेटरी बैरियर्स आता है इसमें, यानी कि लाइसेंस प्रोसीजर और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, ये सारी चीजें जो है इंटरनल ट्रेड के ग्रोथ में बहुत ही बाधाएं डालती हैं, इन्वेस्टमेंट लोग फिर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनफॉर्मल इकोनॉमी चैलेंजेस, यानी कि इकोनॉमी चैलेंजेस ये भी इनफॉर्मल बताया गया, जैसे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा लैकनेस है, मतलब इसमें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना होता है।
फॉर्मल क्रेडिट की लिमिटेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज, स्मॉल ट्रेडर्स यानी जो छोटे छोटे कारोबार हैं, जो कारोबारी हैं उनको क्या है, लोन वगैरह मिलने में भी कभी कभी दिक्कत होती है, तो उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है। नेक्स्ट है हमारा सप्लाई चेन डिसरप्शन। इसमें बोला गया है कि फैक्टर्स जैसे कि नेचुरल डिजास्टर हो गया, पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया, तो इसकी वजह से क्या होता है कि सप्लाई चेन खराब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, शॉर्टेज हो जाता है, प्राइस वॉलेटिलिटी हो जाती है, इंटरनल ट्रेड फिर एफिशिएंट नहीं रह पाता। डिजिटल डिवाइड का मतलब है लिसनर्स कि हम जैसे देख रहे हैं कि अर्बन एरियाज में ई कॉमर्स कैसे रैपिड ग्रोथ हो रहा है, लेकिन रूरल एरियाज के लोग अभी भी इस चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है, कैसे वो अपना बिजनेस को आगे कर पाएंगे, तो इसकी वजह से ट्रेड में बहुत दिक्कत होती है। सो ये भी एक प्रॉब्लम्स है। तो आई होप आपको जितनी भी चीजें मैंने इसमें बताई क्लियर हो गई होंगी लिसनर्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।